Hello students, welcome to Sunita's channel. Class 6th book बसंत का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हम ये पोयम अभी पढ़ेंगे। ये कविता जो है वह चिड़िया जो, ये जो कविता है ये पद्य के अंतर्गत आती है। हिंदी की जो भी कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो है वे है गद्य में, गद्य के अंतर्गत रखा गया है। उसके अंतर्गत जो आता है उसके अंतर्गत कहानियाँ आती हैं और इसके बाद उसमें उपन्यास आते हैं, आत्मकथाएं आती हैं और संस्मरण आते हैं, निबंध आते हैं, नाटक आते हैं। ये किस में आता है? ये जो गद्य है इसके अंतर्गत गद्य और पद्य 2 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी जो है उनकी 2 विधाओं में उनको विभाजित किया गया है। और दूसरे के अंतर्गत जो आता है उसके अंतर्गत आता है, ये जो दूसरा होता है ये होता है पद्य। एक प्रकार का ये पद्य होता है। और इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत आता है कि जो कविताएं हो गई वे हो गए, और इसके साथ ही साथ लयात्मक तरीके से गाए जाने वाली कविता, गीत, गाने, मुक्तक, ये सब चीज़ें ये पद्य के अंतर्गत आती है। तो जो हम विधा पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कविता है, ये जो कविता पद्य के अंतर्गत आने वाली है। ठीक है। इस जो पुस्तक है जो बसंत, इसमें गद्य से का भी कुछ भाग लिया गया है और पद्य का भी कुछ भाग लिया गया है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वे पद्य से लिया गया है, जो कि हम देख रहे हैं वह चिड़िया जो, कविता का नाम है ये। ठीक है। इसके जो लेखक हैं वे हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल। चलिए देखते हैं आखिर लेखक हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चंडी नदी का दिल
टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो जो केदारनाथ हैं अपनी कविता में एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। एक चिड़िया का, एक सुंदर सी छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया गया है कि जो वो चिड़िया है छोटी सी है, नीले पंखों वाली है। ठीक है। दूध भरे झुंडी के दाने, ये जो झुंडी मतलब जो ज्वार होता है, वो जो उसके जो दाने निकलते हैं फसलों में, तो उसे अगर तोड़ के देखा जाए तो उसके अंदर जो रस निकलता है वो दूध सा सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। तो वही है, दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हूँ। तो ये जो चिड़िया है एक तरीके से छोटी सी है, प्यारी सी नीले पंखे वालू है, और साथ ही साथ ये जो ज्वार हैं, ज्वार के जो भी उसमें दाने होते हैं वे उसे संतोष से उसके रस को रुचिपूर्वक उसको खा लेती है और संतोष के साथ रहती है। उसे मतलब उसे एक गर्भ की तरह महसूस होता है, वो संतोषी है, संतुष्ट प्रदान करती है अपने आप को, खुद को। वो खुद में बहुत अधिक एकदम आंतरिक रूप से संतोष रूप से शांत मन से रहती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो ये अपने जो भी अन्न जो भी ये ग्रहण करती हैं, जैसे ज्वार का के जो दाने होते हैं वे हो गई, और भी जो भी ये चीज़ें ग्रहण करती हैं, तो ये कहती है मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मतलब जिससे ये अपना जीवन यापन करती है उसका सम्मान करती है और बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, जो छोटी सी जो चिड़िया है ये क्या करती है, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। यहाँ पे जो बूढ़े वन बाबा हैं ये कहा गया है जंगल को या फिर वन को कहा गया है, क्योंकि ये जो चिड़िया है इसका जो आवास स्थान है वे जंगलों पे ही है। तो उन्हीं की बात करी है, बूढ़े वन अर्थात वो जो जंगल है जिस स्थान पर उसका घोंसला है जहाँ वे रहती है बहुत पुराना है और बहुत विशाल है। ठीक है। तो वे क्या करती है, वे अपने कंठों को खोलकर उस वन में अपनी चहचहाट मुख खोल के वो गाया करती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो वे वन के खातिर क्या करती है, अपने अंदर जो भी उसके अंदर संतोष भरे तत्व हैं उससे वे संतुष्ट होती है और
शांतिपूर्वक वो अपना भोजन भी करती है और अपने हर एक कार्य में मदमस्त रहती है। और बूढ़े वन वाले जो बाबा हैं अर्थात जो जंगल हैं, उनके लिए जी भर कर जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है, वे वो अपने मधुर गीत उस जंगल में गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो जो चिड़िया है वे अब अपने बारे में कह रही है कि मैं छोटी सी जो कि नीले पंखे वाली चिड़िया हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मतलब मुझे अपना जो उद्देश्य है, जो कि ये जो दैनिक उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार वे कार्य को करती चली जाती है, तो उसको इन सब से बहुत प्यार है। ओके, आगे देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चंडी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वो जो चिड़िया है वनों से ही अपनी जो भूख जो होती है फिलहाल, वे क्या करती है, वो बुझाती है। यहाँ प्यास की भी बात की गई है कि जैसे कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चंड नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो चिड़िया हैं ये चंड नदी, जो नदी का प्रवाह है वो कितनी तेजी से, कितने लंबे स्थान से बहती चली आती है और बहुत तेजी से, तो उसमें से इतनी तेज से प्रवाह करती हुई जो नदी है वहाँ से निकलती है, तो वे उससे भी क्या करती है, उससे भी जल निकाल लेती है। एकदम जिस प्रकार समुद्र में से मोती निकाली जाती है, और ठीक उसी प्रकार जो चिड़िया है वे अपने पीने के लिए अपने चोंच में उसी प्रकार बहती नदी से वे अपने लिए पानी निकालती है पीने के लिए। तो चंडी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार जब वो एकदम बहती नदी से एक छोटी सी चिड़िया जब वो जल भर के ले जाती है, तो उसे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि वे जो वनों में रहती है, जिस वनों में, वहाँ गाना गाती है, सुंदर सुंदर गीत गाती है, वहीं पे ये रहती है, संतोष भरा गीत गाती है, और ज्वार बाजरे को चुगती है। नदी जो बहती है उफान से, तेजी से, उनसे वे अपनी चोंच से
इस प्रकार जल को निकालती है जैसे कि समुद्र से मोती को निकाला जाता है। तो इन सब कार्य से, और ये अपने आप में एक संतोषी पक्षी है कि मतलब मैं बहुत संतोषी हूँ। बहुत जो संतोषी मनुष्य होता है वो हर तरीके से, हर रूप से संतुष्ट होता है। तो ये कहती हैं फिर, मुझे नदी से बहुत प्यार है, क्योंकि नदी जो है, इनकी जो पशु पक्षी होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, मुख्य रूप से जल का एक स्रोत होती हैं। तो इस प्रकार कविता ने जो कवि है उन्होंने अपनी बातों को इस प्रकार रखा है। तो देखिए इसमें कुछ पाठ के बारे में कवि ने बताया है। सर्वप्रथम जो कवि है वे चिड़िया के माध्यम से वे खुद को रख कर बताना चाहता है, चिड़िया की जगह खुद को रख के बताना चाहता है कि हाँ मैं संतोषी हूँ। और साथ ही साथ वे ये भी कहना चाहता है कि जो समाज में थके हारे लोग हैं, जो हार चुके हैं अनेक कार्यों से, परिश्रमों से, तो उन्हें थकना नहीं चाहिए, हमेशा अपने कार्य के लिए प्रयासतर रहना चाहिए। तो देखिए फ़िलहाल अभी हम इसमें देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। कवि ने बताया है कि उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल को मोती सी बूंद को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने भीतर की काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो जो कवि हैं वे जो मनुष्य हैं उनको और विभिन्न प्रकार के जो भी स्वरूप हैं, तो उनको एक प्रकार से ये जो चिड़िया है उनके उनको केंद्र बनाकर इस कविता का निर्माण किया है। तो ये चैप्टर अभी के लिए यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।